हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के चैप्टर 5 डेट इज अंडरस्टैंडिंग डेटा को ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम बात करेंगे डेटा स्टोरेज पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम डेटा कलेक्ट और प्रोसेस कर लेते हैं तो उसे बस डिस्कार्ड नहीं करते, क्योंकि वो आगे चलकर काम आ सकता है। जैसे एक हॉस्पिटल अपने पेशेंट का रिकॉर्ड एक ही विजिट के बाद नहीं डिलीट करता, क्योंकि फ्यूचर ट्रीटमेंट के लिए उस डेटा की ज़रूरत पड़ सकती है। डेटा स्टोरेज का मतलब है डेटा को स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हार्ड ड्राइव, एसएसडी या डेटाबेसेस पर रखना, ताकि हम उसे रिट्रीव कर सकें जब ज़रूरत हो तब वापस ला सकें, उसे मॉडिफाई कर सकें या फिर उसे दोबारा प्रोसेस करके नए रिजल्ट निकाल सकें। चैलेंजेस इन डेटा स्टोरेज। आज के टाइम में हर सेकंड ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है। एग्जाम्पल, बिलियंस ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट, बैंकिंग ट्रांजैक्शन एंड हेल्थ केयर रिकॉर्ड आर क्रिएटेड डेली। इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर और मैनेज करना एक चैलेंज है, क्योंकि इसके लिए हाई कैपेसिटी और एफिशिएंट सिस्टम चाहिए। लेकिन अब डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस, एचडीडी, एसएसडी, क्लाउड स्टोरेज की कॉस्ट कम हो गई है। इस वजह से डेटा स्टोरेज पहले से ज़्यादा इजी और अफोर्डेबल हो गया है। टाइप्स ऑफ डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस। हमारे पास डेटा स्टोर करने के लिए कई तरीके के डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। फर्स्ट, हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी। ये पुराना स्टोरेज डिवाइस है, हाई कैपेसिटी देता है लेकिन स्पीड कम होती है। एग्जाम्पल, डेस्कटॉप कंप्यूटर में एचडीडी कॉमनली यूज होती है। सेकंड, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये एचडीडी से फास्ट और रिलायबल होती है। ये मॉडर्न लैपटॉप और पीसीज में ज़्यादा यूज होती है। एग्जाम्पल, गेमिंग लैपटॉप और मैकबुक में एसएसडी होती है। ओके। थर्ड, सीडी डीवीडीज। पहले म्यूजिक, मूवीज और सॉफ्टवेयर स्टोर करने के लिए यूज होते थे ये। अब कम यूज होते हैं क्योंकि पेन ड्राइव और क्लाउड स्टोरेज आ गए हैं। टेप ड्राइव्स। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बैकअप के लिए ये टेप ड्राइव्स ही यूज होती हैं। एग्जाम्पल, बैंक और गवर्नमेंट ऑफिसेज में अभी भी यूज होती हैं ये टेप ड्राइव्स। नेक्स्ट, पेन ड्राइव्स। ये पोर्टेबल और इजी टू यूज होती हैं। एग्जाम्पल, स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन पेन ड्राइव में ले जाते हैं। ओके। नेक्स्ट, मेमोरी कार्ड। ये स्मॉल स्टोरेज डिवाइसेस जो कैमरास, मोबाइल और टैबलेट में लगते हैं। एग्जाम्पल, डीएसएलआर कैमरा फोटोज और वीडियोस मेमोरी कार्ड में स्टोर करता है। डेटा स्टोर्ड एज फाइल्स। कंप्यूटर में डेटा फाइल्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। फाइल्स अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, जैसे इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियोस। एग्जाम्पल, एक स्कूल अपने स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स, मार्क्स, अटेंडेंस फाइल में रखता है। एक हॉस्पिटल अपने पेशेंट के रिपोर्ट और मेडिकल हिस्ट्री को फाइल में स्टोर कर सकता है। कंप्यूटर की हेल्प से हम नया डेटा ऐड कर सकते हैं, जैसे एक नया स्टूडेंट रिकॉर्ड। डेटा मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हैं, जैसे एड्रेस अपडेट करना या पुराना रिकॉर्ड डिलीट करना। डेटा फाइल्स प्रोसेस करके यूजफुल रिजल्ट निकाल सकते हैं, जैसे मार्क्स से रिपोर्ट कार्ड बनाना। लिमिटेशन ऑफ फाइल प्रोसेसिंग। फाइल बेस्ड स्टोरेज पहले डेटा स्टोर करने का ट्रेडिशनल मेथड था, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक हैं। फर्स्ट, डेटा रिडंडेंसी, मीनिंग डुप्लीकेट डेटा। सेम डेटा कई फाइल में दोबारा स्टोर हो जाता है और स्टोरेज वेस्ट होती है। सेकंड, इनकंसिस्टेंसी, मीनिंग डेटा मिसमैच। अगर एक फाइल अपडेट हो गई है और दूसरी नहीं हुई है तो डेटा गलत या मिसमैच हो जाता है। थर्ड, डिफिकल्टी इन मैनेजिंग लार्ज डेटा सेट। जैसे जैसे डेटा बढ़ता है उसको सर्च, अपडेट और ऑर्गेनाइज करना मुश्किल हो जाता है। फोर्थ, सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल की प्रॉब्लम। सिंपल फाइल सिस्टम में ये कंट्रोल करना मुश्किल है कि कौन डेटा देख सकता है या मॉडिफाई कर सकता है। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं, जैसे माईसीक्वल, ओरेकल, मोंगोडीबी, जो स्ट्रक्चर्ड स्टोरेज और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। Think and reflect. So, question is it always necessary to store data in files before processing? So, answer is not always. A small data set can be directly processed in memory.
and large data sets are usually stored in databases instead of just filed for efficiency. Summary: डेटा स्टोरेज ये इंश्योर करता है कि जो डेटा हमने कलेक्ट और प्रोसेस किया है उसे फ्यूचर में दोबारा यूज किया जा सके। आज के टाइम में मॉडर्न डिवाइसेस जैसे HDD, SSD और पेन ड्राइव की वजह से डेटा स्टोरेज बहुत इजी और चीप हो गया है। लेकिन जब डेटा बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो सिंपल फाइल स्टोरेज काफ़ी नहीं होता। ऐसे केसेस में DBMS जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेटर ऑप्शन है क्योंकि वो डेटा को सिक्योर और एफिशिएंटली मैनेज करता है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने समझा कि डेटा स्टोरेज क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे हम HDDs, SSD, पेन ड्राइव जैसे डिवाइसेस यूज़ करते हैं और बड़े और कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए DBMS कितना यूज़फुल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।